अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैनी राजपूत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज का टॉपिक आप हमारे थंबनेल में देख ही चुके होंगे। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे ऑन कैंडल स्टिक पैटर्न। किस तरह की कैंडल्स को आप देखकर मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश टर्न लेगा या बेरिश टर्न लेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से क्रिप्टो क्यूआर फैमिली का हिस्सा बने। क्रिप्टो क्यूआर फैमिली और इसके एडमिन्स आप लोगों के साथ लर्निंग और अर्निंग स्ट्रेटजीज लेकर आप लोगों को आपकी हेल्प करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम दो तरह की कैंडल्स पर बात करेंगे। कैंडल्स क्या है? जब हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एक ट्रेडिंग व्यू के या किसी भी और वेबसाइट के चार्ट को देखते हैं, किसी भी हम स्टॉक के चार्ट को देखते हैं, तो हमें वहां पर कुछ ग्रीन और रेड कैंडल्स नजर आती हैं। इन ग्रीन और रेड कैंडल्स का मतलब क्या होता है देखते हैं। ये ग्रीन और रेड कैंडल कुछ इस तरह की नजर आती हैं जिसमें हमारे पास ये इनकी बॉडी होती है जो थिक हमारे पास कलर में होती है, ये इसकी बॉडी है। एंड देन ये आप देख सकते हैं जो लाइन है ये हमारे पास विक और शेडो कहलाती है। विक और शेडो का क्या मतलब है? विक और शेडो का मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल ने जब बनना स्टार्ट किया, हमारे पास 1 आवर का या 1 डे का या 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट की ओपनिंग प्राइस ये थी। मार्केट ने बुलिश टर्न लिया और इसकी प्राइस ने ऊपर मूव करना शुरू किया। देन ऊपर मूव करते करते मार्केट प्राइस अपने हाई तक गई एंड देन यहाँ से इसने बेरिश प्रेशर लिया और इसका प्राइस मूव किया डाउनवर्ड एंड देन ये इस लेवल पर आकर क्लोज हो गई। ये है इसकी हायर विक की स्टोरी। एंड देन अगर हम देखें मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये पहले ऊपर गई एंड देन मूव डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करते हुए इसको नीचे से मिला बाइंग प्रेशर और ये फिर गई ऊपर। ऊपर जाकर इसने अपने क्लोज पॉइंट पे अपनी जो है टाइम फ्रेम में क्लोजिंग ले ली। ये है इसकी लो विक की स्टोरी। अब ये सब अगर हम देखें मार्केट की जो एग्जैक्ट पोजीशन और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो उसकी बॉडी की ही है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी रेड कैंडल की तरफ। रेड कैंडल में भी सेम ऐसे ही है बट इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट है मार्केट में वो कुछ डिफरेंट है। रेड कैंडल यहाँ से ओपन होती है एंड देन मूव्स प्राइस डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड आते हुए ये अपने ऑल टाइम लो तक जाती है और यहाँ से ये प्रेशर लेने के बाद जब ऊपर जाती है और जहां पर इसकी क्लोजिंग होती है वहां पर विक एंड होती है और बॉडी का भी एंड हो जाता है और ये मार्केट की क्लोजिंग पोजीशन होती है। ये इसकी लोअर विक की स्टोरी थी एंड देन अगर हम इसी तरह देखें तो मार्केट ओपन हुई और ओपन होते ही ये ऊपर गई। ऊपर जाकर इसने ऊपर से बेरिश प्रेशर लिया और देन मूव डाउनवर्ड्स। इट्स मीन कि ये इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा और ये इसकी विक होगी। अब मार्केट की कैंडल्स की विक बॉडी को देखते हुए जापानीज लोगों ने इसको डिवाइड किया 4 कैंडल्स में। वो 4 कैंडल्स क्या है आगे चल के देखते हैं। यस, तो ये है इसकी कुछ टाइप्स जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर एंड द शूटिंग स्टार कैंडल। देन आते हैं डोजी पर। डोजी का नाम आपने सुना होगा बट इसकी 2 टाइप्स हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड द ग्रेव स्टोन डोजी। देन स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप हमारे पास है एंड देन हमारे पास है बेरिश स्पिनिंग टॉप। अगर आप इनको कंपेयर करके समझेंगे तो आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं।
देन हम चलते हैं बुलिश मार्बरोज कैंडल पर और बेरिश मार्बरोज कैंडल पर। ये हैं इसकी कुछ बेसिक टाइप्स। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देन फर्स्ट टाइप हमारे पास जो है वो है हैमर कैंडल एंड हैंगिंग मैन हैमर कैंडल। इसमें हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास लोअर विक लॉन्ग होती है और मार्केट प्राइस यहाँ से शुरू होकर ऊपर जाकर थोड़ा सा प्रेशर लेती है एंड देन मूव डाउनवर्ड्स और उसकी क्लोजिंग इधर आ जाती है। ऐसी कोई भी कैंडल अगर आप मार्केट में देखें ऑन द टॉप ऑन द बॉटम ऑफ द चार्ट, देन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है हमारे पास बुलिश टर्न लेगी। इट्स मीन आपने मार्केट के मूव को देखा, मार्केट मूव कर रही थी डाउनवर्ड, देन यहाँ पर हमारे पास बनी हैमर कैंडल और यहीं से मार्केट ने लिया अपवर्ड ट्रेंड। मतलब हैमर कैंडल हमारे पास जब भी बनेगी हम रिवर्सल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट इन द बॉटम ऑफ द चार्ट। एंड इसी तरह हैंगिंग मैन कैंडल सेम हैमर कैंडल की तरह होती है, लेकिन इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसके कलर की वजह से इसकी मार्केट यहाँ ओपन होगी एंड देन मूव करेगी डाउनवर्ड, बट डाउनवर्ड मूव करते हुए इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होगी और इसकी लो विक ज्यादा होगी। ठीक है, ये हैंगिंग मैन कैंडल थी। देन हैंगिंग मैन कैंडल को हम किस तरह देख सकते हैं, मार्केट मूव कर रही थी अपवर्ड, हमने देखा मार्केट में बनी एक हैंगिंग मैन कैंडल एंड देन मार्केट गोस डाउनवर्ड। हैंगिंग मैन कैंडल जब भी किसी चार्ट में अपर साइड पे बनेगी इट्स मीन मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड ले सकती है, बेरिश हो सकती है। हैमर कैंडल जब भी बने ऑन द बॉटम ऑफ द चार्ट, देन आप बुलिश पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हैंगिंग मैन कैंडल जब भी बने ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट इट्स मीन आप बेरिश पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। मार्केट जा रही थी बेरिश, देन बनी हैंगिंग मैन कैंडल और यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है डाउनवर्ड। इसी तरह अगर हम देखें मार्केट जा रही थी डाउनवर्ड ट्रेंड में, यहाँ पर बन गई हैमर कैंडल एंड देन मार्केट मूव कर सकती है अपवर्ड। इट्स मीन जैसे मैंने आपको बताया कि हैंगिंग मैन कैंडल जब भी बनेगी चार्ट के टॉप पे बनेगी और हैमर कैंडल जब भी बनेगी चार्ट के बॉटम पे बनेगी, और इन दोनों कैंडल्स के बनने के बाद आप रिवर्सल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ। लुक एट दीज कैंडल्स। इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पर है हमारी हैमर कैंडल जो कि चार्ट के बॉटम में बन रही है, और इसके बनने के बाद मार्केट लेती है रिवर्सल एंड मूव अपवर्ड्स। दिस इज हैमर कैंडल। नेक्स्ट चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। जी, हैंगिंग मैन कैंडल। आप देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल बन रही है हमारे पास ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट, बेरिश बुलिश पैटर्न चल रहा था, देन बन गई हैंगिंग मैन कैंडल एंड देन मार्केट गोज डाउनवर्ड। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार।
इन्वर्टेड हैमर सेम हैमर की ही तरह है, लेकिन इसमें हमारे पास ये है कि इसकी अपर विक ज़्यादा होती है और लोअर विक छोटी होती है। इसी तरह शूटिंग स्टार, बिकॉज ये नाम जापानीज ने रखे हैं तो उन्हें लगा कि जैसे शूटिंग स्टार होता है ये उस तरह मूव कर रही है, और उन्होंने इसका नाम शूटिंग स्टार कैंडल रख दिया। आप देख सकते हैं इसमें अपर विक ज़्यादा है एंड लोअर विक छोटी है और इसकी बॉडी भी छोटी है। इस तरह की कैंडल जब आप देखें मार्केट में तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मूव कर सकती है अपवर्ड या डाउनवर्ड। चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड चल रहा था बेरिश, देन बन गई हमारे पास इन्वर्टेड हैमर्स और यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मूव कर सकती है अपवर्ड। इसी तरह